तो आज हमने बड़ा लॉस बुक किया है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। और हमारा लॉस आज इतना बड़ा था कि हमारा जितना भी प्रॉफिट था दिसंबर का ये सब लेके चला गया है और हमें नेगेटिव में करके चला गया है। कल तक हम पॉजिटिव में थे बट आज हम नेगेटिव हो गए, तो लॉस काफ़ी बड़ा है। मैं कुछ दिनों से अमाउंट्स डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अमाउंट डिस्क्लोज करना एक प्राइवेसी के अगेंस्ट भी है। सेकंड चीज़ ये है कि मान लीजिए कभी मेरा प्रॉफिट बड़ा हो जाए और कोई मेरे उस वीडियो को देख करके वो भी इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगे और उसके पास अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, इनफैक्ट अगर सोर्स ऑफ इनकम हो भी उसके पास, तब भी वो अगर इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने लगे विदाउट प्रॉपर नॉलेज इन्फॉर्मेशन, और कल को वो बड़े लॉस में चला जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं बस इतना बताऊँगा कि मेरे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बड़ा या छोटा, मैं बस इतना और बोल दूंगा। क्योंकि अमाउंट डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, प्राइवेसी की भी अगेंस्ट है। सेकंड चीज़ ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरा वीडियो देखने के बाद वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आना चाहे। और ऑप्शन ट्रेडिंग, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। इसमें प्रॉफिट बनते हैं बट लॉस एक दिन का भी जब बन जाता है ना, तो वो बहुत बड़े बड़े लॉस बनते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, मैं अगर कॉल का ले लूँ ट्रेड और एकदम से अगर ये नीचे आएगा, तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा लॉस बनेगा। वो डिपेंड करता है कि मैंने क्वांटिटी कितनी ले रखी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं अमाउंट्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने बड़ा लॉस बुक किया है और लॉस पूरे दिसंबर के प्रॉफिट को इनगल्फ कर गया है। और हमारी जो क्लोजिंग है वो दिसंबर की, वो भी नेगेटिव हो चुकी है। खैर, अब जो होना था हो चुका है। मंडे को अब 1 तारीख होगी और 1 तारीख से नए ट्रेड स्टार्ट होंगे। और हम मार्केट में वो गलतियां से बचेंगे जो गलतियां हम अक्सर कर देते हैं मार्केट में। ये मेरा कई दिनों से मैं सोच प्लान भी कर रहा था कि अब नए साल से कुछ ट्रेडिंग जो है वो अलग लेवल पे लेके जाएंगे, कुछ अलग सोचेंगे, इसमें कुछ नया करेंगे। देखिए, ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडर बहुत ही इमोशनल पर्सन होता है। जब उसका प्रॉफिट बन रहा होगा, ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, वो लालच में आ जाता है कि यार अभी ये जैसे ऊपर जा रही है, ये और ऊपर जाएगा। और नेक्स्ट पल क्या होता है कि वो मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाती है और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है उसका प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि वो अगर वो ट्रेडर नया नया है, तो वो जैसे ही एक हल्की सी मूव देखेगा और देखेगा कि अरे ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो वो यहीं से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देगा। और जैसे एग्जिट करेगा उसके बाद देखेगा कि अरे ये तो और ऊपर चला गया। तो ट्रेडर के साथ क्या है ना, इमोशंस अटैच होते हैं। और उसके इमोशंस प्राइस के साथ अटैच होते हैं कि प्राइस कहाँ उसका जा रहा है, कितना उसका प्रीमियम बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैं अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल में नहीं कर पाया, और इमोशंस कंट्रोल में होते भी नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स को, ट्रेड्स को मैनेज करें, लॉसेस को कम करें। भाई लॉस जिस दिन होना होगा ना, उस दिन होके ही रहेगा। वो एक दिन में आप नहीं सीख जाओगे। इट टुक ईयर्स, इट टेक्स years to learn to manage losses, राइट? अदरवाइज हर इंसान ट्रेडर ना बन जाए, हर इंसान मार्केट से पैसा ना बनाना सीख जाए, तो टाइम लगता है। बट हम टाइम देने को तैयार हैं और हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएं। पैसा बनाना सीखना है। सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसा बनाने से इम्पोर्टेंट ये है कि हमें चार्ट समझना सीखना है। ये चार्ट में वेरिएशन कब आते हैं, कब ये सेलिंग आ जाती है, कब इसमें बाइंग आ जाती है। हम ये चीज़ें अगर सीख जाएंगे तो मनी इज बिकम सेकेंडरी, लर्निंग इज प्राइमरी। बिकॉज लर्निंग अगर बेटर होगी और लर्निंग अगर कंक्रीट होगी, तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में जब भी हम ट्रेड करेंगे, तो लॉसेस को हम मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज लॉसेस को मैनेज करने का और कोई तरीका नहीं है। क्या होगा कि जब आप ट्रेड लेंगे, लॉस में जब जा रहे होंगे, तो आपको ये फीलिंग आएगी आएगी कि नहीं अभी ये अ, अगली कैंडल बनेगी, वो शायद नीचे आ जाए या ऊपर चली जाए। और आप उसी में कहीं ना कहीं अटक के रह जाएंगे और शायद सारा दिन उसी में बिता बैठेंगे अपना। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस है ट्रेडिंग में, कि जब तक आप टाइम इसमें नहीं देंगे तब तक आपको लर्निंग नहीं आने वाली है। और लर्निंग का एक ही तरीका है कि लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैव टू बी विद ट्रेड, यू हैव टू बी इन ट्रेड,
यू हैव टू बी इन दिस जर्नी। और जो कुछ भी आ रहा है इसमें, जो कुछ भी आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, उसको इतना सीरियस नहीं लेना है, अमाउंट को सीरियस नहीं लेना है, बट इस चीज़ को जरूर सीरियस लेना है कि क्या मैंने वाकई में एक बढ़िया ट्रेड कैप्चर किया या नहीं किया। हो सकता है कि कभी कभार मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये वाली लोकेशन है, यहाँ पे कोई पुट का ट्रेड बना दे, और पुट का ट्रेड जैसे ही वो बनाए मार्केट एकदम से नीचे आ जाए, ठीक है, तो वो अपना ट्रेड बुक, प्रॉफिट बुक उस दिन तो कर लेगा, बट अगर उसको प्रॉपर लर्निंग नहीं है इस चीज़ की कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, या मार्केट में ये अब यहाँ से ये ऊपर क्यों चला गया, तो पता क्या होगा, वो एक दिन या दो दिन तो हो सकता है तुक्के में प्रॉफिट बुक कर ले, बट उसके बाद ना उसके लॉसेस जो वो बुक करना स्टार्ट करेगा ना, तो वो शायद अनलिमिटेड होंगे। वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, क्योंकि पहले तो आपने स्टार्टिंग में गेस वर्क किया, एजम्पशन ऐसे ही बना लिया। तो एजम्पशंस बनाना अच्छी बात है, गेसिंग अच्छी नहीं है। और एजम्पशंस आप केवल तभी बना सकते हो जब आप ट्रेडिंग लाइव मार्केट में जब ट्रेड करोगे, लाइव मार्केट को जब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। लाइव मार्केट में डिसीजन लेना एक अलग बात है। अब ये चार्ट सामने दिख रहा है तो यहाँ पे हमें एम पैटर्न भी दिख रहा है, बट जब ये लाइव मार्केट होती है ना, तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा होता है कि ये ऊपर गया, अब ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है, लेकिन ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो उसके नीचे वाला सपोर्ट है इसको कब ब्रेक कर देगा। बट हम रिस्क लेते हैं, हम रिस्क लेते हैं, और यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद अगर हमें प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, और अगर नीचे जाता है तो हम स्टॉप लॉस भी लेते हैं। तो ये चीज़ें ट्रेडिंग करने से ही आएंगी, ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप लॉन्ग टाइम, लंबा समय ट्रेडिंग में स्पेंड करेंगे। देखिए बहुत जल्दी अगर आपको ना मार्केट में पैसा मिल जाएगा बनते हुए, तो नो डाउट बहुत जल्दी आपका पैसा नीचे भी चला जाएगा, आप गिरा बैठेंगे पैसे को। तो आज जो ट्रेडिंग में मेरे से जो मिस्टेक्स हुई हैं, मैं पता क्या करता हूँ, डेली मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि मैं अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कर सकूँ। मुझे पता है कि मैं अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन मेरा दिन नहीं है और मुझे लॉस मेरा होने वाला है, तो मैं मैक्सिमम पोजीशन तक जाता हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम तक लड़ता रहता हूँ उसमें कि कुछ मुझे दिख रहा है अब हो जाएगा। जैसे आज देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरे कि हमने ट्रेड को एनालिसिस करने में हमसे गलती कहाँ कहाँ हुई है। अब मार्केट जो है वो ओपन हुआ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। मार्केट जब ओपन हुआ और मार्केट को मैंने वॉच करना स्टार्ट किया, मार्केट नीचे नीचे जा रहा था, ये रेजिस्टेंस यहाँ ले रहा था समवेयर 48367 के आसपास। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मार्केट ये चल रहा था, तो मैंने जो क्लोजिंग पॉइंट था, क्लोजिंग बैलेंस, जैसे प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, ये 28 तारीख का क्लोजिंग है, तो मार्केट जब इसके आसपास आया, और जो हम देखते आ रहे थे मार्केट में कि मार्केट अपने प्रीवियस हाईएस्ट रेजिस्टेंस के पास या क्लोजिंग अमाउंट के पास जाकर के मार्केट वापस होता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो चल रहा है ट्रेंड मार्केट में, कि मार्केट आज गैप डाउन नीचे ओपन हुआ, नीचे जा रहा था, बट यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। और ये जो उसका यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे आके क्लोजिंग बैलेंस के आसपास है, तो मैंने अपना ट्रेड भी यहीं पे कहीं पे बनाया, ठीक है। और मुझे ये बॉटम दिखा यहाँ पे कि मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा, तो मैं कहीं यहाँ पे मैंने ट्रेड अपना बना लिया था 9:30 या 9:45 के बीच में, आई गेस आई कैन रिमेम्बर। यहाँ से ये ऊपर गया तो मुझे अब लगने लगा कि मार्केट में ये हो सकता है यहाँ तक आए ये। तो भाई हम 300 पे हैं, और 300 से अगर हमको 200 पॉइंट की मूवमेंट अगर ऊपर मिल जाती है, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ट्रेड हमें ऐसी जगह पकड़ना है जहाँ पे हमें 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाए। तो हम यहाँ पे अगर मूवमेंट मिलती, या ये भी कल कल के अपने क्लोजिंग बैलेंस के पास पॉइंट आता, तो हमारा प्रॉफिट हमें मिल जाता। बट मार्केट में आज क्या हुआ कि उल्टा ही कुछ हो गया। मार्केट में क्या हुआ कि जितना, जैसे ये इस यहाँ पर आया, ऊपर गया, इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया, और सेकंड जब यहाँ से ये नीचे गिरा ना एकदम से, तो हम तब तक लॉस में आ चुके थे। और आज मैंने क्वांटिटी 10 ले रखी थी, यानी कि 150 क्वांटिटी थी हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लॉस में था, तो मैं एकदम से मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा, मुझे डाउट हो रहा था कि मे बी मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो फिर ऊपर जा सकता है। बट फिर एक टाइम पे आके मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट में जो ट्रेंड है आज वो ऐसा चल रहा है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, और देखिए ये ऐसे ही चल रहा था, इसलिए मैंने मार्केट से एग्जिट कर लिया, बैंक निफ्टी से एग्जिट किया। और एक
यहाँ से मुझे एक एनालिसिस ये मिली कि मार्केट में आज गिरावट आने वाली है, और मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ करके मैंने अपना अगला ट्रेड निफ्टी में बनाया। और निफ्टी में जो मैंने ट्रेड बनाया वो कॉल का ना बना करके पुट का बनाया मैंने। अब जब निफ्टी में मैंने ट्रेड बनाया, जब निफ्टी में मैंने ट्रेड बनाया तो हुआ ये कि यहाँ पर निफ्टी ने भी, यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया निफ्टी में, और निफ्टी ने भी राइज करना, मैंने थोड़ा वेट किया पहले। मैंने सोचा कि एक रेजिस्टेंस के पास निफ्टी आए तब मैं निफ्टी में पुट का ट्रेड लूंगा। और यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया निफ्टी में, इस जगह पर मुझे यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, मैंने यहाँ ट्रेड बनाया निफ्टी का। और यहाँ से ना जब ये नीचे आया तो मुझे एक टाइम पे ये चीज़ फील होने लगी कि अब मार्केट में ये नीचे हो सकता है फिर जाए और ये अपने पुराने वाले सपोर्ट को ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे या फिर इसको ब्रेक नहीं, इसको ब्रेक करे। बट मार्केट ने यहाँ से फिर से एक अपर साइड की मूवमेंट कर ली। और जब अपर साइड की मूवमेंट की तो भाई इसमें भी मेरे प्रीमियम एकदम से, क्योंकि आज प्रीमियम बढ़े हुए थे। बड़े प्रीमियम्स में दिक्कत ये होती है कि वो बहुत तेज़ी से प्रीमियम अप एंड डाउन होता है। और जैसे ही ये इतना ऊपर गया और यहाँ पे जब कंसोलिडेट करने लगा तो फिर मुझे लगा कि आज अपना दिन नहीं है, और मैंने यहाँ पे अपने क्लोज किया ट्रेड को, और मैंने लॉस लेके मैं बैठ गया था। बट पूरा दिन पड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि एक चांस और ले लें, और ये चांस लेना मुझे भारी पड़ गया। चांस लेना इसलिए भारी पड़ गया बिकॉज अगेन जो मैंने दूसरा ट्रेड बनाया निफ्टी में वो मैंने यहाँ पे बनाया था। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा था, मार्केट जब दोबारा यहाँ पर पहुंची इस कैंडल के पास, मैंने ट्रेड बनाया था ये रेड कैंडल को देख करके। और जैसे ये ट्रेड बनाया मार्केट ने थोड़ी देर में अपसाइड की मूवमेंट कर दी, और ये भी हमारा लॉस निकल गया। तो इसलिए फिर हमें बड़ा लॉस लेना पड़ा। तो आज हमारी एनालिसिस बिल्कुल भी मार्केट में काम नहीं आई। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट यही चलता रहा इस पूरे महीने में। अब जो होना था फिलहाल हो चुका है, इसको लेकर के इसका बर्डन तो हम कैरी नहीं करने वाले हैं। बिकॉज जब ट्रेड डेली करना हो तो प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ों से अटैचमेंट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जो अपनी नीड है उसके हिसाब से अपना बजट कंट्रोल में रखिए अगर लर्निंग सीख करनी है ट्रेडिंग में। क्योंकि भाई इसमें पैसा तो लगेगा लगेगा, पैसा आएगा और पैसा जाएगा, एक तरफ से आएगा एक तरफ से निकल जाएगा। तो इसमें आप ना बिल्कुल ये मत सोचिए कि एक दिन मुझे अगर 50,000 का प्रॉफिट मिल जाए किसी दिन तो अब मैं पर डे 50,000 बना लूंगा। ठीक है, जनरली लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं वीक, हफ्ते की, महीने की, कि अब तो बस साल भर में हम अमीर होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, एक दिन अगर 50 आएगा ना तो अगले दिन वो 1.5 लाख रुपए लेके जाएगा आपका। क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने क्वांटिटी बढ़ा रखी थी। हाँ, बिकॉज कल मुझे प्रॉफिट मिल गया था तो आज मैंने क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा करके ट्रेड किया। मुझे लगा आज ये था कि आज फ्राइडे भी है तो आज मूवमेंट इतनी तेज नहीं होगी। बट जब प्रीमियम से मैंने देखे तो प्रीमियम बड़े बड़े प्रीमियम से, और उसमें प्रीमियम में जब डिके होता है तो वो फास्ट होता है, और जब उठता है तो वो भी फास्ट होता है। सो इट वॉज नॉट माई डे टुडे, एंड वी लॉस इट वेरी बैडली। एंड all the takeaways we can take from this trade, दोनों तरफ ट्रेड नहीं करना है मुझे कि एक तरफ कॉल का भी ले लूँ एक तरफ पुट का भी ले लूँ। कॉल सक्सेसफुल ना हो तो पुट में चला जाऊँ। एक ही ट्रेड लेना है, नहीं चलता है ट्रेड कट करना है, आईडी लॉग ऑफ करनी है और शांति से बैठना है। तो अब जो होना था वो हो चुका। बाकी अब मंडे से कंसंट्रेट किया जाएगा ट्रेड के ऊपर एक नई ट्रेडिंग स्टाइल के साथ। कोशिश रहेगी कि अब हम प्रॉफिट में आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।